गाइस, वेलकम टू माय न्यू सीरीज़। तो आज हम डिस्कशन करेंगे मिशन JOIT सीरीज़ का पार्ट 6, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे मिक्स क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सभी कंप्यूटर क्वेश्चन जितने भी हम डिस्कशन करेंगे मिक्स क्वेश्चन जो हो गए आपके पास 30 क्वेश्चन लगभग। ठीक है, 30 क्वेश्चन। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम हर एक पार्ट को एक क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन को डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, फाइल क्रिएटेड विद लोटस 123 हैव एन एक्सटेंशन। तो किसका एक्सटेंशन है आपको ध्यान रखना है। ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1.123। ठीक है, लोटस। और ये किसका प्रोडक्ट है? ये MS डोज का प्रोडक्ट है। ध्यान रखना है आपने, MS डोज का प्रोडक्ट है। XLS किसका है हमारे पास? ये किसका है? जैसे हमारे पास एक्सेल होता है वैसे ही MS डोज में ये एक्सेल की स्प्रेडशीट की तरह पैकेज काम करता है। .123 ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और वर्कशीट इन MS एक्सेल कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन द। वर्कशीट कैसे ओपन करते हैं हम? तो आपने ध्यान रखना है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन बटन पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, स्टार्ट बटन से ओपन बटन से क्लिक करेंगे। यू कैन प्रिंट इन एक्सेल। तो प्रिंट कैसे करते हैं हम एक्सेल में? तो उसमें क्या कमेंट्स कर सकते हैं। यू कैन प्रिंट इन एक्सेल तो क्या क्या कर सकते हैं? वर्कशीट का प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अ रेंज ऑफ द सेल बाय द रेंज नेम। तो इसमें क्या कर सकते हैं? ऑल ऑफ दिस सभी कर सकते हैं। कमेंट भी टाइप प्रिंट कर सकते हैं, वर्कशीट भी, और द रेंज ऑफ सेल बाय द रेंज नेम। ठीक है, ये सभी हम प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बाय विच मेन्यू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुप द डाटा। तो किस मेन्यू से अनग्रुप किया जा सकता है डाटा को? तो आपने ध्यान रखना है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डाटा के ऑप्शन से क्या अनग्रुप किया जा सकता है डाटा को। ठीक है, किसके ऑप्शन से? मेन्यू से, डाटा मेन्यू से। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एक्सेल फीचर इनेबल प्री डिफाइंड लेआउट टू सेलेक्ट टेबल इन द वर्कशीट। तो कौन सा है हमारे पास? वो है हमारे पास ऑटो फॉर्मेट। क्या सिलेक्ट करेंगे हम? प्री डिफाइंड लेआउट के लिए ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस आर अवेलेबल इन MS एक्सेल। तो कितने टाइप के हैं? ध्यान रखना है आपने, हमारे पास जो MS एक्सेल के हैं वो 3 टाइप के हैं। ठीक है, 3 टाइप के कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और हो जाएगा हमारे पास मिक्स सेल रेफरेंस, और एक सिंपल सेल रेफरेंस। ध्यान रखना है आपने, 3 टाइप के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑपरेशन ऑफ कंबाइन 2 सेल इन अ सिंगल सेल इन एक्सेल इज रेफर टू एज। तो उसे क्या कहते हैं? मर्ज सेल। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? मर्ज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग विद ऑप्शन। तो किस ऑप्शन से? चार्ट विजार्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, चार्ट विजार्ड ऑप्शन से हम चार्ट को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन इज टू यूज़ द। तो बेस्ट न्यू स्लाइड को प्रेजेंटेशन में क्या है हमारे पास? तो यह है स्लाइड शॉर्ट रिव्यू। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, स्लाइड शॉर्ट रिव्यू। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्लाइड इज अ फीचर ऑफ। तो स्लाइड किसका फीचर है? तो ये MS पावर पॉइंट का फीचर है, पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द राइट क्लिक समथिंग इन पावर पॉइंट। तो क्या कहते हैं उसको? राइट क्लिक समथिंग पावर पॉइंट पर, तो उसको कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टेड फॉर द ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे उसमें ओपन आएगा, न्यू आएगा, ऐसे ऑप्शन आएंगे आप जब आप राइट क्लिक करेंगे पावर पॉइंट में, समथिंग इन पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अलाइनमेंट इज एब्सेंट इन द फॉर्मेट ऑफ टूल बार इन पावर पॉइंट। तो इसमें कौन सी अलाइनमेंट एब्सेंट होती है फॉर्मेट टूल बार में? लेफ्ट होती है, राइट होती है, सेंटर होती है, या नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सी होती है? नन ऑफ दीज, सभी प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो ये तभी सेंटर होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, और क्या होती है? जस्टिफाई। 4 तरह की अलाइनमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं अभी, क्योंकि हमारे पीछे क्वेश्चन छूट चुके हैं। स्पेसिफिक इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट आर कोल्ड। तो उसे क्या कहते हैं हम? स्पेसिफिक इफेक्ट, उसे कहते हैं हम ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ट्रांजिशन। ध्यान रखना है आपने, जब भी हम स्पेसिफिक इफेक्ट की बात करेंगे तो हम वहाँ बात करेंगे ट्रांजिशन की। कंफ्यूज नहीं होना है आपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटाबेस। तो इसमें से कौन सा टाइप नहीं है डाटाबेस का? ये किससे है? MS SS से क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा डाटा टाइप का पार्ट नहीं है? तो ध्यान रखना है आपने, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास
ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिशन एक डाटा टाइप का टाइप नहीं है, ठीक है, डाटाबेस का टाइप नहीं है, नेटवर्क भी है, रिलेशनल भी, हायरार्किकल है, लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म हो गई है। अब इसकी डिसएडवांटेज आपसे पूछी गई है, तो इसकी जो डिसएडवांटेजेस हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी इन नेचर होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड करना भी इसकी इसकी क्या है, एडवांटेज है, डाटा शेयरिंग भी इसकी एडवांटेज है, सिक्योरिटी भी इसकी एडवांटेज है, बट कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि कॉम्प्लेक्स कर देता है डाटा को, ठीक है, कई बार। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रिलेटेड टू DBMS, तो क्या है हमारे पास, फर्मवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि डाटाबेस क्या है, हार्डवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, फर्मवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है। आप पूछेंगे आप फर्मवेयर क्या होता है, जो हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं, दोनों में होते हैं, और इन्हें कहाँ पर लिखा जाता है, इन्हें रैम के द्वारा लिखा जाता है। ध्यान रखना है, रैम को लिखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फर्मवेयर का। नेक्स्ट है हमारे पास इन DBMS डाटा स्टोर इन विच मैनर, तो डाटा किस मैनर में DBMS में स्टोर होता है, तो ध्यान रखना है आपने, कंटिन्यूस या रिपीटिव मैनर या सेंट्रलाइज मैनर या नन ऑफ दी। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, सेंट्रलाइज मैनर में डाटा सेव होता है DBMS में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा कैन बी इम्पोर्ट इनटू SS डाटाबेस फ्रॉम, यानी कि डाटा कैन बी इम्पोर्ट इनटू SS डाटाबेस फ्रॉम, तो कहाँ पे एसेस किया जाता है डाटा, आपने ध्यान रखना है, ये किया जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर एक्सेल फाइल से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास डाटा कैन बी इम्पोर्ट इनटू SS डाटाबेस फ्रॉम एक्सेल फाइल। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट होने के चांस बढ़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इन MS SS द डिस्प्लेसमेंट द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इन अ क्वारी, तो डिस्प्लेसमेंट कौन करता है, क्वारी का रिजल्ट इन MS SS कौन करता है हमारे पास, तो ये जो हमारे पास करता है ऑप्शन नंबर बी कैलकुलेटिंग फील्ड, यानी किसी को कैलकुलेशन का फील्ड कौन कहेगा, कैलकुलेटिंग फील्ड, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन MS SS डाटाबेस विच कंपोनेंट इज नॉट, डाटाबेस में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो आपने ध्यान रखना है टेबल, फॉर्म्स, क्वेरीज या फिर फॉर्मूला बार। तो आपने इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला बार कहाँ होता है, ये होता है हमारे पास MS एक्सेल में। ध्यान रखना है आपने, टेबल्स होते हैं, फॉर्म्स होती है, क्वेरीज होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप्स इज यूज टू स्टोर पिक्चर इन MS SS, तो कौन सा है हमारे पास, ध्यान रखना है, पिक्चर कौन स्टोर करता है हमारे पास। ये क्वेश्चन JIT, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, क्वेश्चन पेपर है, JIT में पूछा गया है, ये पिछले ईयर पोस्ट कोड 939 में पूछा गया है। ध्यान रखना है आपने, पोस्ट कोड 939 में पूछा गया है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, OL ऑब्जेक्ट। OL ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्टोर करता है पिक्चर को इन MS SS। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच प्रॉपर्टी इज सपोर्ट बाय ऑल डाटा टाइप अवेलेबल इन MS SS, यानी कि ऑल डाटा टाइप के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी MS SS में अवेलेबल होती है, तो ये हो जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्शन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट नहीं होती, इंडेक्स नहीं होती, इनपुट मार्क्स नहीं होता, कैप्शन होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन हाउ मैनी व्यूज यू कैन क्रिएट अ टेबल इन MS SS, तो कितने टाइप से हमारे पास कितने व्यू होते हैं, क्रिएट टेबल कर सकते हैं हम MS SS में। तो आपने ध्यान रखना है, ये हम कर सकते हैं दो टाइप से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, दो टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर विद अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको, लिंकिंग ऑफ अ कंप्यूटर विद अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्किंग। क्यों, लिंकिंग होती है दो कंप्यूटर के बीच में, यानी कि कम्युनिकेशन होता है, तो उसे किसके थ्रू होता है, नेटवर्किंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं हम, डाटा का ट्रांसपोर्टेशन, तो उसे कहते हैं हम ऑप्शन नंबर डी हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ये कुछ क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द ग्राउंड स्टेशन इन VSAT कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं हम 26, हमारे पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर, यानी कि VS कम्युनिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है हमारे पास द लॉस इन अ सिग्नल पावर एज लाइट ट्रैवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको, द लॉस इन अ सिग्नल पावर एज लाइट ट्रैवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं हम ऑप्शन नंबर बी हमारे पास अटेंटुएशन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, लॉस हुआ पावर का, किसके, फाइबर डाउन के कारण। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है ब्लूटूथ कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया नेटवर्क, तो किसके अंदर आता है ब्लूटूथ, आपने ध्यान रखना है, ये आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा,
पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनलाइज एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ध्यान रखना है आपने, पर्सनल एरिया यानी कि पेन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास VPN रेफर्स टू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेट ये यूज़ किया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राइवेट ये पब्लिक नहीं होता, प्राइवेट हो गया, गलती से हमने ऑप्शन भी टिक कर दिया है, जो हमारे पास ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये हम यूज़ कब करते हैं, जैसे कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है या किसी चीज़ अपनी आईडी को छुपाने के लिए यूज़ किया जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसका है हमारे पास मल्टीपल रिपीटर इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसमिशन आर कॉल्ड। तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम हमारे पास ट्रांसपोंडर्स, यानी कि क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपोंडर्स, यानी कि मल्टीपल रिपीटर इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसमिशन आर कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्डर, क्या होते हैं, ट्रांसपोंडर्स, ट्रांसपोंडर्स, ट्रांसपोंडर्स। आपने ध्यान रखना है, ये हमने डिस्कशन करे HPSSC के कुछ प्रीवियस कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपके एग्जाम हेल्प करेंगे। पोस्ट कोड 965 के लिए JOIT सीरीज़ चलाई गई है हमारे द्वारा। अगर आपको वीडियो और चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जो परसों आएगी आपके मंडे के दिन GK सेक्शन पर, और उससे अगले दिन आएगी कंप्यूटर सेक्शन पर। तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।